आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बल्लारपुर तालुका के मौजा विसापुर स्थित बंद पड़े पावर हाउस की लगभग 31.35 हेक्टेयर सरकारी भूमि का जनहित में उपयोग करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुंबई में वर्षा के आवास पर हुई बैठक में प्रस्तुत विस्तृत बयान का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तत्काल कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए। बयान में विधायक मुनगंटीवार ने यह मुद्दा उठाया कि विसापुर की यह भूमि कई वर्षों से अनुपयोगी पड़ी है और भौगोलिक स्थिति एवं संचार व्यवस्था की दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त है। श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक ESIC अस्पताल के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इससे चंद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों के श्रमिकों को इलाज के लिए दूर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल केंद्र के लिए लगभग 45 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। इस स्थान पर प्रशिक्षण सुविधाएं, आवास, खेल के मैदान, अस्पताल, स्कूल और नक्सल विरोधी अभियान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकेगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तीसरे चरण में महिला सहकारी औद्योगिक संपदा स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई। मुनगंटीवार ने बताया कि यदि उद्योग के लिए आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो तो बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संपूर्ण प्रस्ताव को गंभीरता से सुना और प्रशासनिक प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। इस निर्णय से विसापुर क्षेत्र का समग्र विकास, श्रमिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पहल करने हेतु लोक नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार की विशेष सराहना की जा रही है। ताडोबा प्रबंधन ने ताडोबा अंधारी बाग अभयारण्य के प्रबंधन कोटे के अंतर्गत सफारी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सफारी पंजीकरण व्हाट्सएप संदेशों या मोबाइल फोन संदेशों के माध्यम से नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि प्रबंधन कोटे के अंतर्गत सफारी की आवश्यकता है तो सफारी अनुरोध किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लेटर हेड पर होना चाहिए। प्रबंधन कोटे के अंतर्गत सफारी की आवश्यकता होने पर पहले व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यालय समय के बाद सफारी के लिए देर से किए गए अनुरोधों, विशिष्ट प्रवेश द्वारों के लिए अनुरोधों और आवेदन के तुरंत बाद सफारी की मंजूरी के अनुरोध के कारण ताडोबा प्रबंधन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालांकि पर्यटन प्रबंधन को सुचारू रूप से लागू करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कारण वन्यजीवों या उनके आवासों को नुकसान न पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपसे यदि प्रबंधन कोटे के अंतर्गत सफारी का अनुरोध प्राप्त होता है तो वह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आधिकारिक लेटर हेड पर होना चाहिए। व्हाट्सएप या मोबाइल फोन संदेशों पर विचार नहीं किया जाएगा। सफारी से एक दिन पहले दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में प्राप्त अनुरोध और आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रबंधन कोटे के तहत सफारी की अनुमति सफारी वाले दिन नहीं दी जा सकती। चयन पत्र और आवेदन उपलब्ध कोटे के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे और सफारी से एक दिन पहले इसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।